नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है परमात्मा आदिरुद्र चैनल महाकाल रुद्र चैनल के अंदर। दोस्तों, टॉपिक तो देखकर आप जान ही गए होंगे कि टॉपिक क्या है। तो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल के अंदर। ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम महेश्वराय, ओम नमः शिवाय, ओम अरुणाचलेश्वराय, प्रथम ज्योतिर्लिंगाय। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि दक्षिण भारत में भगवान शिव के जो शैव परंपरा में जो शैव परंपरा रेणुकाचार्य वीर शैव परंपरा में भगवान शिव के अवतारों को किन किन स्वरूप में पूजा जाता था। दोस्तों, पहले आ जाते हैं भगवान किरात। भगवान किरात के हाथ में धनुष है और बाण भगवान धारण करे हुए हैं। फिर भगवान किरात के बाद भगवान श्री आ जाते हैं भगवान श्री अवधूत। भगवान अवधूत के बाद आ जाते हैं भगवान एकवत्त भगवान आते हैं, जिनसे विष्णु और ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हो रहा है। फिर भगवान त्रिपुरारी आ जाते हैं। त्रिपुरासुर का संहार करने वाले भगवान त्रिपुरारी। फिर भगवान चंडिका स्वामी भगवान संहार, जो अष्टमातृका में माता चंडिका के स्वामी हैं। फिर भगवान गजासुर संहार आ जाते हैं। गजासुर का भगवान ने सर्वनाश किया है, तो गजासुर संहार भगवान आ जाते हैं। फिर भगवान को बाल रूप में पूजा जाता है, जिनको बाल बटुक सुंदरेश्वर रूप में पूजा जाता है दक्षिण भारत में शैव परंपरा में। फिर भगवान श्री त्रिपुर सुंदरेश्वर आ जाते हैं। फिर भगवान सुरत नर्तक यानी भगवान नटराज, आनंद नटराज रूप में पहले शैव परंपरा में पूज्यमान भगवान शिव के अवतारों का मैं आपको विवरण बता रहा हूँ शैव परंपरा में। फिर मातंग भगवान माता मातंगी के स्वामी। फिर भगवान श्री भुवनेश्वर माता भुवनेश्वरी, 10 महाविद्या में भुवनेश्वरी माता के स्वामी भगवान भुवनेश्वर 10 महाज्ञान में। फिर भगवान श्री षोडश भगवान श्री माता 10 महाविद्या में माता षोडशी के स्वामी भगवान श्री षोडश। भगवान श्री षोडश के बाद फिर भगवान शिव के अवतार कपंद, 10 महाज्ञान में भगवान कपंद। और फिर गुरु रूप में भगवान शिव को श्रीमद दक्षिणा गुरु श्री स्वामी श्री दक्षिणेश्वर स्वामी। फिर दोस्तों, दक्षिणेश्वर स्वामी जी के बाद फिर आ जाते हैं श्री त्रिपुर भैरव माता 10 महाविद्या में श्री त्रिपुर भैरवी के स्वामी श्री भगवान त्रिपुर भैरव। और दोस्तों, अब तो आनंद नटराज। फिर भगवान अघोर भगवान के बाद शैव परंपरा में श्री भगवान अघोर भगवान के बाद आपने पहले आनंद नटराज, फिर उग्र नटराज रूप में श्री शैव परंपरा में दक्षिण भारत में रेणुकाचार्य परंपरा में भगवान शिव के इन स्वरूपों का पूजन। फिर दोस्तों, भगवान श्री कमल, 10 महाविद्या में माता कमला के स्वामी भगवान कमल। फिर दोस्तों, भगवान धूमवान, 10 महाविद्या में माता धूमावती के स्वामी। दक्षिण भारत में नंबर भगवान शिव में कहा गया है कि महाकाल दक्षिण भारत में भगवान शिव के अवतारों काल भैरव यतम च एकम नाम जाता है। यश्च स्वामी यतम महाशैव परंपरा जो है दक्षिण महाकाली के स्वामी कौन है किसी को नहीं मालूम है, में पूजा जाता है। महाकाली के जो स्वामी है भगवान महाकाल यानी भगवान महेश्वर का माता महाकाली के स्वामी जैसे माता उमा का रुद्र स्वरूप है महाकाली, वैसे ही भगवान महाकाल रुद्र दक्षिणाकाली के जैसे भगवान महेश्वर का उग्र रूप है महाकाल रुद्र, जैसे माता उमा का उग्र रूप है महाकाली, तो माता महाकाली के जो स्वामी है भगवान महाकाल रुद्र हैं। तो वीर शैव रेणुकाचार्य परंपरा और शैव परंपरा रेणुकाचार्य वीर शैव परंपरा और श्री नायनार शैव परंपरा और हमारे उत्तर भारत में श्री गोरखनाथ शैव परंपरा में भगवान शिव के इन अवतारों का पूजन बराबर किया जाता है। तो शैव परंपरा में भगवान शिव के इन अवतारों का पूजन किया जाता है। दक्षिण भारत में वीर शैव रेणुकाचार्य परंपरा में भगवान शिव के इन अवतारों को शैव परंपरा में पूजा किया जाता है। भगवान शिव के अवतारों का पूजन किया जाता है। तो दोस्तों, मेरा
ईश्वर पुराण में श्लोक है, भगवान महाकाल रुद्र भगवान महाकाल काल भैरव जी में कोई भेद नहीं। इस चीज का इस जो श्लोक है महेश्वर पुराण के श्री 18वें अध्याय में श्री कालखंड में और जो महेश्वर पुराण है कालिका पुराण से संबंधित है। और श्लोक आता है, महंकाल रुद्र च काल रुद्र महंकाल भैरव च काल भैरव ना किंचम व्यसंच भेदः, कोई भेद नहीं है। वीर शैव रेणुकाचार्य परंपरा में भगवान शिव के अवतारों को पूजा जाता है और शैव धर्म शैव परंपरा में चाहे वीर शैव रेणुकाचार्य परंपरा हो, चाहे नयनार शैव परंपरा हो, चाहे गोरखनाथ शैव परंपरा हो, चाहे अघोर शैव परंपरा हो, चाहे लिंगायत हो, चाहे कपालिक हो, भगवान शिव के इन सभी अवतारों को शैव परंपरा में पूजा जाता है। पूजा किया जाता है, भगवान शिव के इन अवतारों का आराधन किया जाता है, पूजा जाता है। तो दोस्तों, भगवान शिव के अतिरिक्त भगवान शिव के इन अवतारों का भी पूजन किया जाता है, जो मेन अवतार हैं, दक्षिण भारत की शैव परंपरा से उत्तर भारत की शैव परंपरा तक। तो दोस्तों, आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो, लाइक एंड सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को कृपया शेयर करें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी जानकारी अच्छी लगी हो, कृपया कमेंट में लिखें और कमेंट में आप लिखें कि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो ज़रूर बताएं। और दोस्तों, हर हर महादेव, जय वीर शैव रेणुकाचार्य परंपरा। ओम नमः।